हे गाइस, मेरे YouTube चैनल राज भाग्यर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। कहते हैं अगर हम बात करें पॉलिनेशन की तो हिंदी में इसे परागण कहा जाता है। सबसे पहले हमारा ये सवाल उठता है कि आखिर पॉलिनेशन होता क्या। अगर हम पॉलिनेशन की एग्जैक्ट बातें करें तो बोलते हैं द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर। कहते हैं कि किसी भी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का क्या होता है, ट्रांसफरेंस होता है। कहां तक होता है, तो टू द स्टिग्मा। उसके साथ कंडीशन अटैच्ड ये होता है कि ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। कहा जाता है कि किसी भी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर अथवा किसी डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की क्रिया को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब कहने का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि पॉलिनेशन की बात की जाए तो इसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्लावर के एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक। कंडीशन अटैच्ड ये है कि वो फ्लावर सेम जाति के भी हो सकते हैं या डिफरेंट स्पेसीज के भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये पॉलिनेशन है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, है ना, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बातें करें तो पॉलिनेशन मेनली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी, है ना। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, देखिए नाम से ये क्लियर हो जाएगा। आप ऑटोगैमी को पहले देखिए। कहते हैं इट इज मैडम टू ग्रीक वर्ड, इट इज वन ऑटो एंड सेकंड गैमी। कहते हैं ऑटो की बात की जाए तो ऑटो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सेल्फ। ऑटो का मतलब ये होता है क्या, सेल्फ। गैमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम गैमस, गैमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम बाबू गैमस। गैमस इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू मैरिज, विच मीन्स टू मैरिज। तो कहा जाता है कि अगर ऑटोगैमी क्या है इसकी बात करें तो ये इसका डेफिनेशन इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, गैमी ड्राइव्ड फ्रॉम गैमस, गैमस इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू मैरिज। तो कहा जाता है कि ऑटोगैमी यानी इसमें कहा जाता है कि यदि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसी फ्लावर के एक फ्लावर से लेकर के उसी फ्लावर तक जा रहा है। कहने का एक्चुअल मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है वो खुद में होता है, किसी अदर के पास नहीं जा रहा है, किसी अदर फ्लावर तक नहीं जा रहा, उसी फ्लावर तक रह रहा। तब ऐसे हम पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो बोलेंगे कैसे, अगर डिफिनेशन की बात आए तो डिफाइन करने की अगर बात आई तो हम डिफाइन करेंगे यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तब इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके सेल्फ फ्लावर के ही स्टिग्मा तक जा रहा। बट याद रखिएगा यहाँ पे डिफिनेशन में बता रहा है कि उसी फ्लावर के एंथर से निकलेगा और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा, तभी उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ कंडीशन जो होते हैं इसमें सबसे पहले होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है बाइसेक्सुअल होना, इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बिकॉज बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे बाइसेक्सुअल के बारे में कि जिसमें दोनों ही सेक्स प्रेजेंट हो। दैट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर बात करें तो एंड्रोइसम और गायनोइसम जिसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में, तो वैसे ही फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। बिकॉज इसमें एंड्रोएशियम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गायनोएशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो एंड्रोएशियम के एंथर से निकलेगा, गायनोएशियम तक जाएगा। तो जब बाइसेक्सुअल होगा तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि एक से निकलेगा दूसरे तक जाएगा, एंड्रोएशियम से निकल करके गायनोएशियम तक जाएगा, है ना। तो बाइसेक्सुअल होना आवश्यक है। इसके साथ कुछ और भी कंडीशन अटैच होते हैं। कंडीशन ये अटैच होता है कि ठीक है अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है बट दोनों जो एंथर और स्टिग्मा है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोइसम का पार्ट है एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोइसम का पार्ट होता है स्टिग्मा। तो कहते हैं एंथर और स्टिग्मा को दोनों एक टाइम मैच्योर करना चाहिए, एक ही समय में मैच्योर करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर बात आपको एक एग्जांपल में देता हूं कि गायनोइसम मैच्योर करके, मैच्योर दैट मींस अबाउट टू रिप्रोडक्शन, है ना, मैच्योर कर गया और आपका जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, गायनोइसम वो मैच्योर कर गया और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपका एंड्रोइशियम है वो मैच्योर नहीं किया। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टिग्मा मैच्योर कर गया और एंथर मैच्योर नहीं किया। तो आप
यहाँ पे देखिए कंडीशन कि एक रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है और दूसरा रेडी नहीं है, तो क्या पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बनती है? कभी नहीं बनती। अतः हम कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एंथर और स्टिग्मा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा दोनों को एक ही टाइम में मैच्योर करना आवश्यक होता है। और यदि किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा दोनों सेम टाइम में मैच्योर करते हैं, तब इस कंडीशन को कहा जाता है होमोगैमी। देखिए इसके पीछे भी वजह है कि आखिर इसे होमोगैमी ही क्यों बताया गया। होमो इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स सिमिलर। होमो का मतलब भी होता है सिमिलर, सिमिलर ने एक ही, है ना। गैमी आप जान रहे हैं गैमस से ट्राइब किया है, जिसका मतलब होता है टू मैरिज, है ना। तो अगर बात करें कि दोनों एक ही टाइम में मैच्योर कर रहे हैं, किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर तथा स्टिग्मा एक ही टाइम में मैच्योर करते हैं, तब इसे हम होमोगैमी कहा जाता है। क्लियर? ये आपका हुआ क्या, सेल्फ पॉलिनेशन होने के कंडीशंस हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं पे कुछ बात की जाए तो कुछ फ्लावर्स जैसे होते हैं, अगर हम बात करें जैसे कॉमनलिया की बात करें, ग्राउंड नट की बात करें, तो ये सब जो फ्लावर्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, है ना। ग्राउंड नट ये सब के फ्लावर क्या होते हैं, अंडरग्राउंड। और ऐसे अंडरग्राउंड फ्लावर ये कभी खिलता नहीं है, ये जो अंडरग्राउंड फ्लावर है कभी खिलते नहीं है। तो ऐसे फ्लावर में हमेशा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन की ही क्रिया होती है, और ऐसे पॉलिनेशन को हम क्लिस्टोगैमी कहते हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बाबू, क्लिस्टोगैमी कहते हैं, तथा ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर का नाम दिया जाता है। क्लियर? तो ये है आपका क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। आइए देखिए, अब हम देखते हैं दूसरे टाइप को, क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। कहते हैं एलो का मतलब क्या होता है बाबू, डिफरेंट। एलो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। गैमी, गैमस विच मीन्स टू मैरिज। कहते हैं अगर बात करें कि यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन, यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है, तब उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी कहते हैं। क्यों दूसरे, क्यों? क्योंकि एलो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट। तो यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है, तब ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं बाबू, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिकॉज एलो का मतलब भी डिफरेंट होता है और गैमी टू मैरिज। क्लियर? कहते हैं इसके बाद अगर हम बातें करें, है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन में देखिए किसी फ्लावर के एंथर से हम क्या कर रहे हैं कि किसी फ्लावर के एंथर से निकलेगा पॉलन ग्रेन और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा। तो आखिर इसमें एक सवाल ये उत्पन्न होती है कि जब एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, है ना, तब इसमें कुछ कंडीशंस अटैच हैं। अब क्या कंडीशन है, आखिर पॉलन ग्रेन मोटाइल तो नहीं होता जो खुद चलकर चला जाएगा, है ना। तो कहने का मेरा एक्चुअल मतलब ये हुआ कि जब एक फ्लावर के एंथर से निकलेगा पॉलन ग्रेन और किसी दूसरे फ्लावर तक उसे ट्रैवल करना है, तो उसके बीच का कोई मीडिएटर तो होना चाहिए, कोई एजेंट तो होना चाहिए जो उसे एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी कर ले जाता। तो हम बोलते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में किसी एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात की जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में हम जान रहे हैं कि एक फ्लावर से निकलेगा और किसी दूर स्थित फ्लावर तक उसे ट्रांसफर होना है, ट्रैवल करना है, अतः इसके लिए एजेंट्स की आवश्यकता होती है। तो बोलेंगे साफ कि क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंट की आवश्यकता होती है। ये एजेंट एनिमल भी हो सकते हैं, ये एजेंट विंड भी हो सकते हैं, ये एजेंट की बात करें तो कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, ये एनिमल की बात करें तो कुछ भी, ये सब भी कुछ हो सकता है। क्लियर? बात करें क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन को आप बोल सकते हैं पुनः 3 प्रकार के होते हैं, या क्रॉस पॉलिनेशन में पुनः 3 कंडीशन होते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 कंडीशन, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। कहते हैं बात करें तो पॉलन ग्रेन के पुनः जो 3 कंडीशन है, वो पहला होता है गिटोनोगैमी, जिनोगैमी और हाइब्रिडिज्म। आपको नाम हम बताते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं। आइए हम यहाँ पहले फिगर के माध्यम से कुछ देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे 3 प्लांट बनाए हैं, सपोज डेट मान लीजिए कि ये 3 प्लांट है हमारे पास, आपको नजर आ रहा है ना, 3 प्लांट है। अगर ये तीनों प्लांट की बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये देखिए ये दोनों प्लांट जो है वो सेम स्पेसिस के प्लांट है। क्लियर? और इसके बाद ये बात करें C नंबर वाला, तो ये डिफरेंट स्पेसिस का प्लांट है। देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन हम निकाले हैं और इसी प्लांट पर एक दूसरा फ्लावर है, ये इसको देखिए आप, इस लाइन को आप देखिए,
देखिए इस फ्लावर के एंथर से निकला और इसी प्लांट पर स्थित किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित हुआ, तब इस कंडीशन को हमने क्या बताया, गिटोनोगैमी कहा। देखिए पहला पढ़िए, यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पर स्थित है ना किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, तब उसे क्या कहते हैं हम, गिटोनोगैमी। तो ये देखिए प्लांट है, इसके इस फ्लावर से निकला और इसी प्लांट पर स्थित किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक आया, तब इसे क्या बता दिया हमने, गिटोनोगैमी। आप ये दूसरा कंडीशन क्या है, जीनोगैमी को देखते हैं। देखिए जीनोगैमी की बात की जाए तो इस फ्लावर के से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहा और ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ तक किसी दूसरे प्लांट, और जो प्लांट है वो दोनों सेम स्पेसीज के है, उसी जाति के किसी दूसरे प्लांट पर स्थित फ्लावर का स्टिग्मा तक आ रहा है, तब इसे हमने क्या बताया, जीनोगैमी बताया। देख रहे हैं ना, इस प्लांट के स्टिग्मा से निकल रहा है ऊपर से पॉलन ग्रेन और उसी जाति के है ना, इसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित फ्लावर का स्टिग्मा तक आ रहा है, तब उसे क्या बताया हमने, जीनोगैमी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन है ना उसी जाति के किसी दूसरे प्लांट, जाति दोनों सेम ही है ना, तो उसी जाति के किसी दूसरे प्लांट पर स्थित फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है, तब इसे हमने क्या बताया, जीनोगैमी कहा। कोई दिक्कत? आपका जो थर्ड कंडीशन है वो हाइब्रिडिज्म है। क्या कहते हैं हाइब्रिड, देखिए कहते हैं कि ये देखिए सेम स्पीसीज के है और ये जो तीसरा वाला प्लांट है वो अलग स्पीसीज के, दोनों के स्पीसीज अलग अलग है। तो देखिए इस प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकला है और इस रास्ते के माध्यम से ये देखिए ऐसे होते हुए किसी दूसरे स्पीसीज वाला जो प्लांट है उस पे जो फ्लावर है वहां तक आया। तो हाइब्रिडिज्म यही कहता कि किसी भी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन किसी दूसरे जाति के पौधे पर स्थित फ्लावर के स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है, तब उसे क्या बोलते हैं बाबू, हाइब्रिडिज्म कहते हैं। यानी कि नीचे लिखा हुआ भी, यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन है ना किसी दूसरे जाति के प्लांट पर स्थित फ्लावर का स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है, तब उसे हाइब्रिडिज्म कहते हैं। आप एक बार दोबारा रिकर लीजिए कि यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, तब उसे क्या बताएंगे, जीनोगैमी कहेंगे। दूसरा कंडीशन है जीनोगैमी, वो क्या है, तो यदि किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित फ्लावर का स्टिग्मा तक जाता है, तब इसे क्या बताए, जीनोगैमी। और तीसरा जो है, किसी फ्लावर के एंथर से निकला पॉलन ग्रेन किसी दूसरे जाति के पौधे पर स्थित फ्लावर का स्टिग्मा तक जाता है, तब उसे क्या बताएंगे बाबू, हाइब्रिडिज्म। क्लियर? तो ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन के 3 कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, मेरा चैनल राज बाग को सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट भी करें।